एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं। तो आपको यही मौका है एग्जाम में निकाल के कोई नौकरी लेने का। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका एक भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप इंटू 2 की स्पीड से देख लो, बट स्किप मत करना। टेक आउट ए कॉपी और एक पेन, उसके बाद जो भी मैं बताती जा रही हूँ उसको लिखते जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे लोगों की इस पे क्वेरी है, डाउट्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वांट की प्रिपरेशन कैसे की जाए विदाउट कोचिंग। फ्री यूट्यूब चैनल ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो, एक्चुअल में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, किस टीचर ने कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा है, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। तो देखो, क्वांट की जो प्रिपरेशन होती है वो हम टोटल 5 पार्ट्स में बांटते हैं। हम नहीं, मतलब कि मैंने उसको 5 पार्ट्स में बांटा है। तो पहला पार्ट है कि अरिथमेटिक, उसके बाद आता है एडवांस, इसके बाद आएगी कैलकुलेशन, उसके बाद आएंगे हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर लास्ट में आएंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक कहाँ से पढ़नी चाहिए। जो भी अरिथमेटिक का सारा सिलेबस है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए। जैसे उसके अंदर आ जाता है वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज। मतलब ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये आपको किससे पढ़ने चाहिए। तो मैं बताती हूँ, अभिनय शर्मा सर जो है, अभिनय सर को तो आप सब जानते ही हो गया है। तो जो उनका A to Z वाला जो क्वांट का बैच है ना, आपको वो करना चाहिए। इसके अंदर ना टोटल इतनी जितनी भी 100+ वीडियोस दे रखी है। तो आप क्या करना, इसको पूरा अच्छे से पढ़ो। एक मस्त सा रजिस्टर खरीदो, उस मस्त से रजिस्टर में मस्त से वीडियो देख के सारा एक बार में नोट्स बना लो, इसी की प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अरिथमेटिक में। उसके बाद आती है पॉइंट नंबर 2, जो कि हमारे हैं एडवांस मैथ्स। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे पवन राव सर से। हर कोई जानता है कि पवन राव सर ने 0 से लेके 100 तक का लेवल कवर कर रखा है। लाइक कि आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हो गया, और क्या हो गया, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये आपको पवन राव सर की जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आराम से मिल जाएंगे। जाओ एक एक, जैसे अरिथमेटिक चलता रहेगा साथ साथ एडवांस मैथ सर का भी पढ़ते जाओ, तो एक बार ये दोनों चीजें ना साथ में कवर हो जाएंगी। इसके बाद आती है, भाई आजकल तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से करें कैलकुलेशन स्पीड, कैसे बढ़ाई जाए कैलकुलेशन स्पीड। तो कैलकुलेशन के लिए एक ही रामबाण है, रामू सर का वीडियोस। रामू सर ने बहुत सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स डाल रखी है। बड़ा सा क्वेश्चन देख के उसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व करना है। देखो, एक आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आप उसे कम से कम कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हो। और कम से कम का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैलकुलेशन करनी ना पड़े, मीन्स की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, उस कैलकुलेशन में आपको स्पीड से कैसे करना है, 3 डिजिट जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट वालों को कैसे जल्दी से जल्दी आंसर देखना है उनका। तो ये सब आपको ना रामू सर के वाले चैनल पे आपको दिख जाएगी, तो उसको जाओ और उसकी प्लेलिस्ट को देखना। उसके बाद आता है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करने चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कोई भी बुक उठा लो, चाहे वो किरण की ले लो या फिर पिनाकल की ले लो। बहुत सारी मार्केट्स में बुक है। तो किरण में मेरे को ना ये लगता है कि यार अभी ना जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे वही दे रखे हैं, और मतलब अच्छे से ना प्रीवियस ईयर मिल जाएगा आपको एक जगह पे। सिर्फ ये नहीं होता कि हम तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आए, उसके अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एसएससी सीजीएल, सीपीओसी, एचएसएल, एमटीएस या कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रही हूँ एसएससी से रिलेटेड, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। जस्ट यू हैव टू बाय ओनली 1 बुक, एक बुक से, और इतने सारे फ्री यूट्यूब चैनल में हर चीज दे रखा है, तो उससे एसएससी आराम से निकल सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब पता है क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले देते हैं। हमें उसका कंसेप्ट पता है बट हमें आता नहीं। लाइक सीआई दे दिया 5 मिनट्स का निकालने के लिए, गायब दिमाग से कैलकुलेशन कर करके अगर करने लगे तो भाई हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गगन प्रताप सर ने सीआई एसआई को बहुत अच्छे से समझा रखा है। पता है, अगर आज की डेट में अगर मुझे कोई बोले ना तुझे रिवीजन करनी है, मैं सीधा सर का वीडियो खोलूंगी, एक से करके पढ़ना शुरू कर दूंगी। क्योंकि ना देखो यार, दूसरा ऑप्शन यही है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से पढ़ लो कैलकुलेशन में, फिर पता चले कंसेप्ट भी आता हो, कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही है। 4 साल 5 साल का डीएससीआई बोल देगा, डिफरेंस बोल देगा 4th ईयर और 5th ईयर का, कहाँ से करेंगे, आता ही नहीं होगा। क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि भैया अब कैलकुलेशन थोड़ी कर पाए करिए। अब इन सब के बाद आती है एक करंट क्वेश्चंस की, कि भैया आजकल कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। जैसे हमने सब सर से तो पढ़ लिया, हर किसी के बेसिक्स आ गए, शॉर्ट ट्रिक्स आ गई, हमें हर चीज आ गई है, लेकिन
उसके साथ साथ हमें एक चीज करनी है कि आजकल करंट में एसएससी क्या पूछ रहा है, करंट में एसएससी क्या पूछ रहा है मीन्स आजकल जो भी सीपीओ के पेपर हो रहे हैं, सीजीएल के, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और बहुत पूरा मतलब दिमाग घुमाने वाले होते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आभास सैनी सर का जो शॉर्ट वीडियोस दे रखे होते हैं उनको देख लो, क्योंकि जो भी करंट में न्यू क्वेश्चन आते हैं सर हमेशा उसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे करना है। तो टोटल आपको मेरी प्रिपरेशन को 5 लेवल में जो मैंने बांटा था उसका आपने नोट्स बना लिया। उसके बाद ये अब ना दूसरी बात ये कि एक और भी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब में वीडियोस देखते देखते हम ना और वीडियो को स्क्रॉल करते जाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, कभी भी आप जब YouTube से पढ़ो तो ये नहीं कि आपने 3 घंटे का लेक्चर लेना है, बैठ गए हो 3 घंटे देखते जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद ना आप बोर हो जाओगे, आपको नहीं मन करेगा यार क्यों पढ़े, अरे यार क्या है, चलो नीचे वीडियो दिख रहा है किसी का शॉर्ट देख लेते हैं, किसी का वो मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, तो भैया इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो सिंपल करो, मुझे 1 घंटा ही यूट्यूब का वीडियो से पढ़ना है। पहले 1 घंटा पढ़ा, किरण की बुक उठाई या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा ली, उसकी बुक को उठा के प्रैक्टिस करिए 1 घंटा, फिर 1 घंटा यूट्यूब वीडियो देखा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, फिर 1 घंटा वीडियो देखा, फिर प्रीवियस ईयर लगाए, 3-6 घंटे पढ़ाई हो गई ऐसे करके, है ना। अब मैं कहूंगी कि आप कहोगे कि भैया मैथ्स को तो इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही चाहिए, है ना, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको तो यार इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना। आप इंपॉर्टेंस तब कम दोगे जब आपको कुछ आता होगा, जब हमें पता ही नहीं है वर्क एंड टाइम के बेसिक्स क्या है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, तब तक हम कैसे कहेंगे कि भैया इसमें फोकस मत करो। करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो वो भी तो नहीं आते, नहीं वो भी तो बात है कि नहीं आते। 30 क्वेश्चन कौन कह रहा है, 25 मेंस प्री में और 30 क्वेश्चन मेंस में, दोनों मिला के 55 क्वेश्चन हो गए। तो भैया वो कैसे करेंगे फिर, एक बात बताओ, अगर हम वो ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से चीजें को पढ़ेंगे नहीं तो। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आ गया है कि आपको अच्छे से अपना मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है। मैंने एक एक अच्छे से यूट्यूब चैनल बताए हैं, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर इनमें के बाद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में मुझे करके बताओ, मैं एक एक मैसेज या रिप्लाई देती हूँ, फिर भी तुम लोग मैसेज नहीं करते हो, मतलब कि मैसेज करो और बताओ कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज यार। तो फिर अब कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई भी डाउट है आई एम हेयर, ठीक है, तुम्हें हेल्प करने के लिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलो और अपने फ्रेंड्स को दूर दूर तक पहुंचाओ। और इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ ये नहीं कि कॉपी पेन में लिख के रख लिया है, फॉलो करना अच्छे से। अगर फॉलो नहीं किया तो बहुत पिटाई करूंगी, ठीक है। अभी तक समझ में आया है यहाँ तक, सो लाइक बाय बाय।